हाय बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ये काफी हद तक आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे 2017 का पेपर। एंड बच्चों, थोड़ा सा ना आज का वॉइस मेरी आप लोगों को थोड़ा सा चेंज लगेगा, कहीं पे थोड़ा सा डाउन भी लगेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा फीवर है। बट स्टिल आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज को स्टॉप ना करके हम एटलीस्ट एक वीडियो तो पर डे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा ही सकती हूँ। तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कल की 2016 वाला जो वीडियो था ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मतलब कुछ क्वेश्चंस में, एक दो क्वेश्चंस में मुझे बच्चों ने बताया, एंड लिटरली मुझे देख के ना इतनी ज्यादा खुशी हुई कि भाई बच्चे इतनी अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एकदम जैसे मूवी चला ली उसको बैठ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग लिटरली में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एंड ये टीचर के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग यही होता है कि बच्चे उनके किसी भी लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स की गलतियां वहां पे वो निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो आप लोगों ने जनरली उस क्वेश्चन में चेक किया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड आप लोग बिल्कुल सही थे। इवन उस क्वेश्चन को जान के मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, सो दैट स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रांग रहे। उनको ये ना हो कि नहीं, शिवानी मैम ने ये बोल दिया तो यही आंसर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अगर कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, तो उस पर स्टिक आपको रहना। चाहे मैं फिर उस चीज को बोलूँ कि नहीं बच्चों ये नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचाएगा ये चीज। ठीक है। एंड आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट अभी फ्राइडे में कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोग सब अच्छे से प्रिपेयर करना। आज हम 17 का पेपर कर लेंगे, कल हम 18 का पेपर कर लेंगे। फ्राइडे में जब आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देके आएंगे तब आपको 19 का पेपर मिल जाएगा। ऐसे हम लोग करने वाले हैं। एंड आई होप आप लोग अपना जो 2 से 5 वाला टाइम पीरियड है, उसको सिर्फ और सिर्फ एफएसटी करने में ही यूज कर रहे होंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों करना। आप लोगों को मेन एग्जाम वाले दिन आपको रियलाइज होगा कि जो हम लोगों ने 2 से 5 के बीच में एफएसटी सॉल्व किया, अपने ब्रेन को सेट किया है उस अकॉर्डिंग, वो कितना ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहा है। ठीक है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन 91 से ही स्टार्ट करेंगे। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स। एंजाइम्स के रेफरेंस में। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों का रिकैप हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एंजाइम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल एंजाइम्स, एक होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंड एक प्रोटीन पार्ट होता है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। उसी को हम एपो एंजाइम बोलते हैं। एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आपका कोफैक्टर। अब ये भी आपका नॉन प्रोटीन पार्ट भी दो टाइप से था हमारा। क्या क्या था याद करो जल्दी से। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक था ना यही। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर दो चीजें थी कि भाई या तो टाइटली बाउंड होगा, टाइटली, या फिर लूजली बाउंड होगा। अगर टाइटली बाउंड होगा तो उसको नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर लूजली बाउंड होगा तो उसको बोलेंगे कोएंजाइम। ठीक है। और इनऑर्गेनिक में मेटल आयन होते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी जरा इसका करेक्ट आंसर चेक करना क्या होता है। होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। हमें पता है भाई एपो एंजाइम क्या होता है। एपो एंजाइम मतलब मेरा प्रोटीन। कोएंजाइम वाला पार्ट क्या होता है आपका। कोएंजाइम वाला जो लूजली बाइंड है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट बाइंड है, तो उसको हम आपका होलो एंजाइम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकता है। को एंजाइम का मतलब क्या था। को एंजाइम एक लूजली पार्ट, लूजली पार्ट प्रोटीन, लूजली पार्ट नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम मतलब प्रोटीनियस पार्ट प्लस, ये भी नहीं हो सकता। को एंजाइम इज इक्वल्स, होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर। को एंजाइम और को फैक्टर, बेटा को फैक्टर ही तो को एंजाइम है, तो ये भी नहीं हो सकता है मेरा। एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू, एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन वाला पार्ट किस किस से मिलके बना होता है आपका। होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम से। ये हमारा क्लियर होगा। होलो एंजाइम और कोएंजाइम इज इक्वल्स टू हैपो
या फिर फर्स्ट वाला होगा? जल्दी से बताओ, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? सोचो इसका जल्दी से करेक्ट आंसर, देन हम लोग इसको थोड़ा सा चेक। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को इसमें तो नहीं कंफ्यूजन आ रहा है ना बच्चों की मैम होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम तो आपने यहाँ पे नहीं लिखवाया हमें। जरा देखो, होलो एंजाइम कुछ नहीं होता। होलो एंजाइम का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ना, उसी को हम होलो एंजाइम बोल रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम किस किस से मिलके बना होता है? एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कोफैक्टर। और कोफैक्टर में ऑर्गेनिक में अगर टाइटली बाउंड हुआ तो प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखते हैं, वरना उसको को एंजाइम। इन्होंने वहां पे लिख दिया कि भाई लूजली बाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, को एंजाइम है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, वेरी गुड बच्चों। द करेक्ट आंसर विल बी वन। इसका करेक्ट आंसर हमारा वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अगर आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, बीपी डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, या फिर आपका ब्लड वॉल्यूम डाउन हो रहा है, तो वो क्या रिलीज नहीं करेगा? कौन सा एंजाइम रिलीज नहीं करता है वो? एएनएफ रिलीज नहीं करता है। यस, वेरी गुड, क्लियर। विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून कौन सा एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं ये? बताओ जल्दी से, मैंने डायरेक्ट आप लोगों को लिखवाया था। पैनिच सेल, जाइमोजन, कफर सेल्स या अर्जेंटाफिन सेल्स? यार वेरी गुड, पैनिच सेल्स ये सिक्रीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? देखो आज के एफएसटी में भी हम लोग सेम चीज फॉलो करेंगे बच्चों। जो चीज आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी लगेगा, उसको जो हम अब तक A4 शीट प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं ना, उसमें बिकॉज मैं खुद भी ये चीज कर रही हूँ। आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं खुद तो ये चीज कर रही हूँ। अब तक जितने दोनों पेपर्स थे उसमें से सिर्फ 7 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिखे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे याद करने की जरूरत है। ठीक है, जो मतलब ऐसा है कि मैं भूल सकती हूँ एग्जाम टाइम में। तो सेम चीज आप लोग भी फॉलो करें 22 तक जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? प्रोटीन पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड भी पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड में अब बताओ किसको कंफ्यूजन होगा? न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर होता है, लिपिड पॉलीमर होता है, लिपिड मोनोमर होता है। लिपिड इज द मोनोमर, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। क्लियर, नेक्स्ट अप, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। एक फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में, बिकॉज हमें पता है क्या होता है वहां पे, एक एमएमसी होता है, उसके अंदर हम मियोसिस करा देते हैं, और मियोसिस करके मेरे पास 4 मेगास्पोर बन जाता है। 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। दिस इज नॉन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यही बोलता है ना बच्चों इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। या तो अब इसमें से सिर्फ जो एक मोनोस्पोर होता था, मतलब एक मेगास्पोर होता था, यही आगे जाके एम्ब्रियो सेक बनाता था। कैसे बनाता था? विद 3 माइटोटिक डिवीजन से। 3 माइटोटिक डिवीजन से ये बनाता था, जिसके अंदर 3 एंटीपोडाल सेल्स होती थी, बीच में एक एग सेल, देन 2 सिनर्जिड सेल जिसके पास सेलुलर थिकनिंग होती थी, फिलिफॉर्म एपरेटस, बीच में हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाइज होते थे। था ना ये वाली कहानी? तो हमारा क्या बनाता था? एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक बनाता था। 96 आ जाओ। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है? सबसे पहला था ओलिगोडेंड्रोसाइट के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। तो मतलब शैवान साल एस्ट्रोसाइट्स नहीं हो सकता, ओलिगोडेंड क्या ओस्टियोक्लास्ट होगा? ओस्टियोक्लास्ट तो बोन्स के अंदर होता है ना? ओस्टियोक्लास्ट है, एस्ट्रोसाइट्स नो। शैवान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये आप लोगों को जब मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाया था वहां पे भी बताया था। माइलिन शीथ 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, शैवान सेल्स और लिगोडेंड्रोसाइट से। क्लियर, नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स किसको चाहिए होते हैं? ह्यूमंस को चाहिए होता है। मतलब ह्यूमंस, हमें कोई भी काम करने के लिए प्रॉफिट चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे ह्यूमन वाली नेचर का कौन होता है? इंसेक्ट्स होता है। इंसेक्ट्स को भी अगर आप अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड्स नहीं दोगे तो पॉलिनेशन नहीं करेंगे। आके आपका अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड खा के चले गए, पॉलिनेशन नहीं किया, उनको पोलन रॉबर्स हम बोल देते थे। सो द करेक्ट आंसर इज विल बी एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है।
रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रिसेप्टर साइट्स होती है तो कहाँ पे होती थी, जो हमारे वो डेंड्राइट्स होते थे ना, उन डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होती थी। तो डेंड्राइट को हम क्या बोलते थे, डेंड्राइट्स आर नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक मैम्ब्रेन, इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मैम्ब्रेन हम आपका बोलते हैं। क्लियर। कोकोनट फ्रूट क्या है, कोकोनट भाई एक हार्ड है नहीं है बाहर से, तो कोकोनट फ्रूट क्या है, एक ड्रूप होता है। ये मैंने आप लोगों को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था फ्रूट। भाई फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बेरी क्या होता है, नट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं याद है, यहीं पे सेम टाइम पे अभी वीडियो को पॉज करो, चैप्टर नोट्स ओपन करना अपने पूरे, और नोट्स में जाके इसको चेक करना, अभी रिवाइज कर लो पूरे टॉपिक को। ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ 100 पे। अब देखो 100 में क्या लिखा हुआ है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इस फीचर का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज उनको रिप्रोड्यूस नहीं होना होता, सोमेटिक सेल्स है, दे डू नॉट मेटाबोलाइज ऑल देयर इंटरनल स्पेस। भाई डी तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ई न्यूक्लिएटेड हम उनको क्यों बनाता है, पहली चीज ई न्यूक्लिएटेड बनाने की कि भाई उनके अंदर से सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हटा दी हमने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, यही तो एक ओनली रीजन है इसको ई न्यूक्लिएटेड बनाने का। और आरबीसी की लाइफ स्पेन कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है, एरिथ्रोपोइसिस आपका रेड बोन मैरो में होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आईबीसी क्या होता है, स्प्लीन होता है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली डी। अब बच्चे सोचेंगे कि मैम ये तो रिप्रोड्यूस नहीं करती इसलिए न्यूक्लिएटेड, रीजन नहीं है ये भाई, रीजन नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन पूछा है देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसलिए ओनली डी आएगा, नहीं तो आने को तो सारे भी आ सकते हैं। कैपेसिटेशन, अगेन डीकैपेसिटेशन होता है एपिडिडाइमिस के अंदर, जहां पे डिपोजिशन, देखो प्रीवियस ईयर में लास्ट हमने पेपर सॉल्व किया उसमें भी था। और कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, सेलाइन सबसे ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में कौन पा सकता है, हमारे आर्की बैक्टीरिया, इसी के अंदर हमारे हेलोफाइल्स थे, थर्मो एसिडोफिल्स थे या नहीं थे, हार्श से हार्श कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकते थे, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर थी एज कंपेयर टू द यू बैक्टीरिया, इसलिए हार्श से हार्श कंडीशन में भी पाए जाते थे। क्लियर, आगे आ जाओ। A symptom in a logistic growth curve is obtained when, असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चेंजेस ना आ रहे हो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, तो कब आएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला dn/dt इज इक्वल्स टू Rn1 - k/n, यही तो था ना, लॉजिस्टिक लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज बिकॉज एक कैरिंग कैपेसिटी आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, कब कब हमारा ये सिम्टोम बन जाए, जब हमारा k/n, k इज इक्वल्स टू n बन जाए, मतलब k n के इक्वल हो जाए, उस टाइम पे ए सिम्टोम आ जाएगा आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अंदर, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि k इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, देन Rn dn/dt इज इक्वल्स टू 0, जैसे हम लोगों ने लास्ट भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही। क्लियर, आगे आ जाओ 104। Artificial selection to obtain cow yielding higher milk output represent। Artificially selection, हमें क्या करना है, एक काउ लेनी है जो हाई मिल्क प्रोड्यूस करे। आर्टिफिशियली कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहली चीज देखो, डायरेक्शन एज इट पुश द मीन ऑफ द कैरेक्टर। अब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, ये क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशन चैप्टर से है। इवोल्यूशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक ग्राफ पढ़ाया था कि भाई मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आपका अगर शिफ्ट आ रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ऐसे एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, या फिर ये दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक होता है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है पूरा, या राइट में हो रहा है, या फिर इसमें ऐसे मीन में हो रहा है, मतलब सेंटर में शिफ्ट आ रहा है, बिल्कुल मीन वैल्यू पे आ रहा है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन किए भी थे, अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने आप लोगों को, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई सारी की सारी हाई यील्डिंग वाला ही मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब जो काऊ की
ग्राफ हमने प्लॉट किया, वो मीन वैल्यू में बिल्कुल सेंटर में शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लो में आता तो हम बोल देते भाई इसका डायरेक्शनल शिफ्ट है, लो में आता तो डायरेक्शनल शिफ्ट है। ऐसे आगे के ऑप्शन में पढ़ लो। डिसरप्टिव ग्राफ है, स्प्लिट द पॉपुलेशन इन टू, दो में स्प्लिट कर रहा है। अगर हमारे पास दो ग्राफ आता है ऐसे तो उसको डिसरप्टिव बोल देते हैं। स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग का मतलब मीन साइड में स्टेबलाइज हो रहा है, फॉलोड बाय डिसरप्टिंग, स्टेबल हो रहा है बट डिसरप्टिव नहीं हो रहा है बाद में। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड स्टेबलाइज दिस कैरेक्टर इन दिस पॉपुलेशन। हाई यील्डिंग काउज हमको मिल रही है सिर्फ, तो इसका मतलब वो कहाँ पे पुश कर रहा है, मीन कैरेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में पुश कर रहा है, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी 1। बताओ, यहाँ तक सॉर्टेड है सबको, 104 तक। आगे चलता है। सेलेक्ट द मिसमैच हमको बताना है। माइकोराइजा, रोडोस्पेरिलम, नाइट्रोजन फिक्सेशन अराबिना, अल्फा अल्फा राइजोबियम, एल्ना स्ट्रेंकिया, कौन सा मिसमैच होगा? पहले ही लग रहा है मेरे को, माइकोराइजा में रोडोस्पेरिलम थोड़ी ना होता है। माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन होता है किसके साथ? हायर प्लांट्स ऑफ रूट। वो भी कौन सी हायर प्लांट होता है? पाइनस के साथ। नेक्स्ट, good vision depend on adequate intake of keratin rich keratin, because keratin के अंदर क्या होता है? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो। बेस्ट ऑप्शन आपको इस स्टेटमेंट के लिए सिलेक्ट करना है, बिकॉज विटामिन ए डेराइव्ड होता है फ्रॉम कैरोटीन, सही है। फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड होते हैं इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट। रेटिनल इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट, सभी विजुअल फोटो पिगमेंट्स का। वो तो सही लग रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? ए सही है मेरा, बट फोटो पिगमेंट्स इनर सेगमेंट में एम्बेडेड नहीं होता है। ए सही है। रेटिनल इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, और रेटिनल क्या होता है? लाइट एब्सॉर्बिंग, बिकॉज हमारे पास दो रोड्स होते हैं एंड कॉन्स होता है। ऑप्शन एंड रेटिनल दो प्रोटीन्स होता है, लास्ट हमने पेपर में पढ़ा था ये चीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सी एंड डी, ये हमारे पास तीन होंगे। नेक्स्ट, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज, उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड से यूज करते हैं, जेल यूज करते हैं एगरोस जेल, इथीडियम ब्रोमाइड, ऊपर से यूवी रेडिएशन डाल देते हैं। 108, द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर। वो हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है? ड्रेन करती है ब्लड को, कहाँ से? लीवर तक लेके जाती है। फ्रॉम, कहाँ से लेके आती है हिपैटिक पोर्टल वेन? हिपैटिक पोर्टल वेन आपकी इंटेस्टाइन से लेके आती है, इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके आएगी एंड कहाँ तक लेके जाएगी? लीवर तक लेके जाएगी, इंटेस्टाइन्स टू लीवर। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या कराएगा? प्राइमरी फ्लैम तो नहीं बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनवाएगा, या पैरिडम नो, फेलोडम नो, सेकेंडरी जाइलम बनवाए, फेलोडम कॉर्क कैम्बियम बनवाता है। 110, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर caused ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों डिसीज बोल रहे हैं किसकी वजह से आती है? जब हमारा ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोनों के दोनों किस टाइप के डिफेक्ट है? थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्वालिटी चेंज होती है, थैलेसीमिया के अंदर क्वांटिटी चेंज होती है। तो थैलेसीमिया का मतलब क्या होता है भाई? इसके अंदर लेस सिंथेसिस होता है, सिकल सेल में सिकल शेप बन जाता है। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव नहीं है। थैलेसीमिया ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये सही है। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है भाई वो तो। बोथ आर ड्यू टू, नो, सो करेक्ट आंसर विल बी 2। एग्री कर रहे हैं सबके सब? क्लियर? आ गया। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर, हस्बैंड एंड वाइफ का जीनोम अमंग द ब्लड ग्रुप हाउ मेनी डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया तब भी करवाया, डायरेक्ट आंसर अब तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। बता, जल्दी से जल्दी से।
So the correct answer is 4 genotype and 3 phenotype. सबको आता है क्वेश्चन करना। आ गया सब। Which of the following facilitate opening of stomatal aperture? भाई स्टोमेटा की ओपनिंग को गार्ड सेल्स रेगुलेट करती है। और गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज क्यों होती है? बिकॉज उनके अंदर सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं रेडियल ओरिएंटेशन में। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है मैंने। 113 इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन। थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशंस होते हैं? स्टेम्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। सिंपल। Which of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? कौन सा इसमें से ex situ conservation बताता है? ex situ conservation के अंदर भाई हम उनको अपने पास लेके आते हैं। सबसे पहला हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जो हमेशा हम याद रखते हैं। और हमारा सफारी पार्क्स एसपी होता है। और हमारा बोटानिकल गार्डन्स इसके अंदर आता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नहीं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट नहीं, हिमालयन रीजन फोर्थ होगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। रूट हेयर्स कहाँ से डेवलप होता है? रूट से डेवलप होता है। रूट के कहाँ से? कौन से रीजन में होता है? रीजन ऑफ लॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट कैप या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ पे होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर आपको रूट हेयर्स पाए जाते हैं। A disease caused by a autosomal primary non disjunction। भाई ऑटोसोम्स का डिसजंक्शन नहीं हुआ तभी तो देखने के लिए मिलती थी क्या? ट्राइसोमी एट 21st। क्या ट्रिक थी? KTD लास्ट वाले के अंदर ट्राइसोमी होता था। दिस इज डाउन सिंड्रोम। सो द करेक्ट आंसर इज 4। एग्री है ना सबके सब बच्चों? आगे चलो। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। 0 होता है। एंड अगर मैंने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो 0 से नेगेटिव में चला जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिया तो हाई हो जाएगा। बस क्या होता है? 0। नेक्स्ट। Which of the following option gives the correct sequence of events during mitosis? भाई माइटोसिस के अंदर क्या क्या फेजेस आती है? माइटोसिस के अंदर हमें पता है पीमैट फेजेस आती है। पीमैट। पीमैट का मतलब होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, है ना? और अगर हम इसको भी और थोड़ा डिटेल में देख ले, इससे पहले मेरी G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर G2 फेज आती है। G1 फेज के अंदर सिर्फ ग्रोथ होती है। कुछ भी अगर डिफेक्ट वगैरह होता है वो सही होता है। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसके अंदर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज के अंदर मेटाफेज प्लेट में आ जाते हैं सबके सब। एनाफेज में सेंट्रो में स्प्लिट होता है, मूव टू द अपोजिट एंड। एंड देन टेलोफेज में वापस से डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। सेल ऑर्गेनेलीज आना शुरू हो जाती है। ये सब होता है। एंड देन इसके बाद क्या? साइटोकाइनेसिस। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगी। सबके सब इक्वेटर पे आ जाएंगे। सेंटर में डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग मूव पे जाएंगे। देन टीलोफेज। सही लग रहा है ये तो। कंडेंसेशन नो, क्रॉसिंग ओवर तो होता ही नहीं है माइटोसिस में। कंडेंसेशन होगा, अरेंजमेंट, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन होगा एंड देन टीलोफेज। सबसे पहले कंडेंस। मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वाला लग रहा है ना, थर्ड वाला भी सही है लेकिन करेक्ट सीक्वेंस इसमें है फर्स्ट में है। कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होगा, नहीं होगा। करेक्ट आंसर वन ही होगा। कोई सोचना नहीं है इसमें। आ गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 119। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। भाई मार्केट में भेजने से पहले जो भी प्रोसेसिंग कराता है दिस इज नॉन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो कौन होती है? कॉर्पस ल्यूटियम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ ए डेड सेल से कौन सा बना होता है बेटा? डेड सेल कोलेनकाइमा, फ्लोएम, फेलम या जाइलम पैरेन्काइमा, कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये? एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। फेलम हमारा डेड सेल से मिलके बना होता है। फेलम।
जो प्रेशर बढ़ता है आउटर साइड में, जितनी भी डेड सेल्स बन जाती है, बाहर वाली पेरीफेरी की सेल्स आपके क्या होने लग जाती है, आपकी डेड होने लग जाती है। तो डेड सेल से मिलके क्या बनता है, फेलम बनता है। कॉलोनियल एल्गी, सिंपल वॉल बॉक्स। 123, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विद देयर पॉजिटिव एजेंट्स। करेक्ट हमको बताना है, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया, सिम्फिलीज, जेनाइटल वॉर्ड्स एंड एड्स। एड्स का तो एचआईवी होगा, ठीक है आपका। इसका एड्स का एचआईवी, तो मतलब डी का मेरा फर्स्ट होना चाहिए, डी का फर्स्ट इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट वन बताओ, नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए आपका। गोनोरिया, गोनोरिया, नेजेरिया गोनोरिया, एक का सेकंड होना चाहिए, एक का सेकंड, फोर्थ आंसर होगा करेक्ट। बाकी सिम्फलीज, ट्रेपोनोमा, जेनाइटल वर्ड्स, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्लियर। जिसको नहीं याद है कॉजेटिव एजेंट, वो लिख लेना अपने पास। 124 पे, फंक्शन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन क्या करता है, फेगोसाइटोसिस कराता है, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, इन सब को अफेक्ट करता है। गैमेटोजेनेसिस को अफेक्ट नहीं करता, यूट्रस को भी नहीं अफेक्ट करता, इनहिबिट नहीं करता। द सप्रेस स्पर्म मोटाइलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, इसको सप्रेस करता है। Which of the following, 125 question, which of the following in sewage treatment removes suspended solids? Suspended solid, जो solid नीचे की साइड बैठ जाता है, उन solid को कैसे हटाता है? Sedimentation and filtration, दो प्रोसेस होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स यूज करते हैं आप। Next, important characteristics that hemichordata share with chordates. Hemichordata chordate के साथ एक कैरेक्टर शो करते हैं, भाई दोनों के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, ये कैरेक्टर शो करता है, pharynx with gill slits. The correct answer is 2. 127. The final proof for DNA is the genetic material. सबसे पहले हमारे ग्रिफिथ आए थे, ग्रिफिथ नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाए थे माइस वाले एक्सपेरिमेंट से। फिर बायोकेमिकल एनालिसिस हुआ था, उसमें भी नहीं पता लगा था। फिर उसके बाद वो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर उसको किसने दिया था, हार्शी एंड चेज ने दिया था। सो किसने दिया था, हार्शी एंड चेज ने हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल और कुछ नहीं है। हरगोबिंद खुराना, जेनेटिक कोड से है ये, जेनेटिक कोड है ना, इन्होंने बायोकेमिकल एनालिसिस दिया था। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। आ गया 128, among the following character which one was not considered by Mandel in his experiment? मैंडल ने क्या इसमें लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया था, ये तो हमें याद रहता है। और उनके 7 के 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम्स पे लाए करते हैं। ट्राइकोम्स नहीं लिए थे, सीड लिया था, ग्रीन और येलो, पोड लिया था, स्टेम लिया था, वही होगा फर्स्ट आंसर। नॉट कंसीडर्ड पूछा है ना, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स मतलब स्टेम हेयर्स, मल्टीसेलुलर होता है। द प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर राइजोफोरा, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। न्यूमेटोफोर्स एंड शो वाइविपैरिटी बिलोंग्स टू, न्यूमेटोफोर्स विच प्रोड्यूस न्यूमेटोफोर एंड शो वाइविपेरस, वाइविपेरस भी है, किससे बिलोंग करेंगे, हेलोफाइट्स, सैमोफाइट्स, हाइड्रोफाइट एंड मीजोफाइट। आई थिंक हाइड्रोफाइट्स ना, या हेलोफाइट्स, हाइड्रो। अच्छा वो अपवर्ड मूव क्यों करते थे, देखो रीजन याद है बच्चों आप लोगों के, रूट्स है, ऐसे मूव क्यों करते थे, क्योंकि ये ऐसे मीडियम में रहते थे जहां पे सॉल्ट कंडीशन बहुत ज्यादा होती थी। अब जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन बहुत ज्यादा होती थी, ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे इजीली, ऑक्सीजन को लेने के लिए, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे, ऑक्सीजन को लेने के लिए ये अपनी रूट्स को ऐसे लेटरल ग्रोथ करा के बाहर की साइड निकाल लेते थे एयर में। तो किस लिए, बिकॉज वो कैसे रीजन में रहते थे, हेलोफाइट्स रीजन के अंदर रहते थे। आ गया, द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पाइवोट जॉइंट कैसा जॉइंट होता है बच्चों, पाइवोट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट। बाकी सेडल जॉइंट क्या होता है, फाइब्रस। अभी यहीं पे रिवाइज करो जल्दी से सबके सब, अपने नोट्स ओपन करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं याद है ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट,
with reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct, मेरे को बताना है। जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस के रेट को, फोटोसिंथेसिस को कौन, लाइट की इंटेंसिटी अफेक्ट करेगी, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कितना है नहीं है, प्लांट किस टाइप का है, C3 है C4 है, ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी। पढ़ना एक बार सारे। इंक्रीजिंग एटमोस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अगर हमने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को 0.05 तक बढ़ा दिया, क्या अफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, जो एनहेंस कर देता है फोटोसिंथेसिस, जबकि C4 प्लांट लोअर टेम्परेचर पे ऑप्टिमम होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, आगे देखना। टोमेटो ग्रीन हाउस क्रॉप है विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड के लिए हम टोमेटो को एक CO2 एटमॉस्फेयर में अगर शिफ्ट कर देते हैं तो ज्यादा यील्ड हमको मिलती है, दिस इज करेक्ट। लाइट सेचुरेशन वो CO2 के लिए वो 10% होता है फुल सनलाइट के लिए, दिस इज करेक्ट। इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट हमारा 2 होगा यहाँ पे। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओपन करो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चेक करो C3 के लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, C4 के लिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यूज इन्होंने एग्जैक्टली दी हुई है, वो वैल्यूज रिवाइज करो। डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होते हैं, होता है, न्यूट्रल नहीं होते, आइदर पॉजिटिवली नो पॉजिटिव, वही इसका आंसर, नेगेटिवली चार्ज होता है, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हम लोग उसको रैप अप करा पाते हैं इजीली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर उसकी सेल एनवेलप के बेसिस पे मिलता है। सेल एनवेलप किससे बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से मिलके बना होता है, स्लाइमी लेयर या फिर कैप्सूल। Which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice के पूछा हुआ है इन्होंने। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, अमाइलेज होता है और लैपेज होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। रेनिन स्टमक के अंदर होता है, स्टमक, पेप्सिन भी स्टमक के अंदर होता है। Which among this is the correct combination of aquatic animals, aquatic animals का करेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताना है, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। डॉल्फिन है, सील है, ट्राइगॉन एक्वेटिक मैमल नहीं है ये, दिस इज नॉट अ मैमल। चेक करना एक बार अपना इसका, कौन सी क्लास के अंदर आता है, ओस्टियोआइटिस में या फिर कॉन्ड्रोकाइटिस में, दोनों में से एक में आता है, आप बताओगे मेरे को किस में आता है। ट्राइगोन अगेन दे दिया यहाँ पे, सील हो गया आपका, डॉल्फिन हो गया, बट शार्क मैमल नहीं होता। एक्वेटिक भी पूछा है देखो, मैमल भी पूछा है, तो करेक्ट आंसर मेरा 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। लीफ एंड फ्रूट एंड लीफ अर्ली ड्रॉप, भाई अर्ली ड्रॉप हो रहा है हमारा, सेनेसेंस हो रहा है, कैन बी प्रिवेंटेड, सेनेसेंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। आ गया, विच सेलेक्ट द करेक्ट रूट, हमें करेक्ट रूट बताना है किसके लिए, पैसेज ऑफ स्पर्म के लिए इन मेल फ्रॉग। अब आप बोलोगे मैम फ्रॉग तो नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़िए देखो, अभी आपको समझ आएगा क्वेश्चन अच्छे से। सबसे पहले हमें पता है भाई स्पर्म कहाँ से निकलता है, टेस्टिस के अंदर बनता है, तो पहले ऑप्शन में सब में टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंशिया के अंदर ये आपका जाता है, जाता है वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया के बाद आपका जाता है ये किडनी में इन केस ऑफ फ्रॉग। इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना ये पे, सबसे पहले टेस्टिस, देन वासा फ्रेंशिया, देन आपका किडनी में जाता है, किडनी के बाद सेमिनल वेसाइकल में ना जाके फ्रॉग के अंदर एक अलग से कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल, तो पहले वो बिडर्स कैनाल के अंदर जाता है, फिर यूराइनल जेनाइटल ट्रैक्ट, फिर क्लोएका, तो द करेक्ट आंसर इज 3। डायरेक्ट लिख लेना इसको, सबसे पहले टेस्टिस, देन आपका वासा फ्रेंशिया, देन किडनी, देन आपका BC, देन आपका UD एंड देन आपका क्लोएका, ये होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया 138, in case of a couple when the male is having a very low sperm count, sperm count बहुत कम है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो, राइट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करा दो इनटू द ओवा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कोई सा भी कर सकते हो।
विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, कौन से इकोसिस्टम का बायोमास सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ट्रीज प्लांट्स का होता है, फॉरेस्ट के अंदर होता है, तो मैक्सिमम बायोमास भी तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हुआ। Lungs are made up of air sac fills, alveoli. They do not collapse even after forceful. क्यों नहीं कोलैप्स करते? बिकॉज उनके अंदर एक अमाउंट में ऑक्सीजन हमेशा रहती ही रहती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। 141 presence of plant arranged into well defined vertical layer depending on their height can be seen best in किसके अंदर? देखो, presence of plant arranged into well defined vertical layers में, हमने उसको vertical layers में जब arrange करते हैं stratification बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द हाइट, हाइट के बेसिस पे हमने उनको अरेंज किया हुआ है, सो दैट हमारे जो छोटे वाले प्लांट्स है ना, वो जो बहुत बड़े साइज वाले प्लांट्स है उनके बीच में छिप ना जाए। बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा साइज का प्लांट है, यहाँ पे ऊपर से सनलाइट आएगी, सनलाइट तो इस छोटे वाले प्लांट को नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये अरेंजमेंट अगर मेरे को देखना है तो किस फॉरेस्ट में मैं जाऊंगी इस अरेंजमेंट को देखने के लिए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हम जाएंगे, राइट। Amazon rainforest जिसको बोलते हैं lung of the planet. Which of the following statement is correct? Descending limb of Lupophilia is available. आप देखो, ये डिसेंडिंग नीचे वाला आ रहा था, ये अपने अंदर से किसके लिए परमिएबल होता है भाई? वाटर के लिए परमिएबल होता है। असेंडिंग वाला, डिसेंडिंग, असेंडिंग वाला आयंस के लिए परमिएबल होता है। तो डिसेंडिंग वाला क्या है? इम्पर्मिएबल, भाई परमिएबल है। असेंडिंग लिम्फ ऑफ फैले, असेंडिंग वाला ऊपर वाला परमिएबल है नहीं, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। डिसेंडिंग लिम्फ नीचे आने वाला इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, नो। असेंडिंग लिम्फ ऊपर जाने वाला आयंस के लिए परमिएबल है बट इम्पर्मिएबल टू वाटर है, तो मेरा फोर्थ सही होगा यहाँ पे। एग्री? सबके सब पढ़ लो एक बार। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज ने हमारा क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था भाई। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते चले जाओगे स्पीसीज का काउंट बढ़ता चला जाएगा। इक्वेशन याद है? लोग एस इक्वल टू लोग सी प्लस जेड लोग ए, याद है? चलो नेक्स्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, भाई किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जाइगोट के अंदर डायरेक्ट मियोसिस हो जाता है, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर पाई जाती है? एल्गीज के अंदर पाई जाती है। एल्गीज कौन सा है वो? क्लेमाइडो। जब आप बोलोगे भाई फ्यूकस भी तो एल्गी है, भाई एक्सेप्शन में लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को फ्यूकस, एक्सेप्शन में फ्यूकस लिखवाया हुआ है, हैप्लॉन्टिक नहीं होती। अब ये क्वेश्चन आ गया है जो मैंने आप लोगों को बहुत बार कराया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से करोगे, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। अगर मेरे पास 999 बेसिस है एक आरएनए के अंदर जो 333 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे, अगर हमने 901 पॉइंट पे एक डिलीट लगा दिया, देखो 999 थे, 901 पे लगाया, कितने बच गए? 9 में से 1 गया, 8, 9 में से 0 गया, 9, 98, मतलब 98 जो कोडॉन्स हैं वो अफेक्ट होंगे, मतलब 98 अमाइनो एसिड्स अफेक्ट होंगे। बट 98 से पहले माइनस कर दिया, 901 से पहले पहले वाले तो सारे के सारे नॉर्मल हो गए। अरे 901 पे कट किया तो मतलब 900 वाले बिल्कुल प्रॉपर हो गए। लेंथ 998 हो गई। बच्चे क्या करते हैं? 998 के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, बट निकालना क्या है? 90 अनअफेक्टेड पूछा है। will be altered, how many codons will be altered, कितने एल्टर होंगे? अच्छा एल्टर पूछा है तो 98 है ना, 98 लास्ट वाला, तो इसको 96 कर दो, डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, 3 2 6, 33 कोडॉन्स अफेक्ट हो जाएंगे। हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड? उससे पहले वाले अफेक्ट होंगे, 901 को डिलीट किया उसके बाद वाले जितने होंगे आप इधर राइट हैंड साइड वाले, ठीक है। चलो 146 फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की एनसीईआरटी ओपन करना। एनसीईआरटी में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट टॉपिक है ये, एंड आप लोगों को बहुत बार कराया हुआ है जब मैंने वन शॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कराया था। किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब तक देखो मेरे को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हो।
प्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन को फेल कौन करता है भाई? बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट कैसी इम्यूनिटी दिखाता है? सीएमआई दिखाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी वन। क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सिबल? करेक्ट। एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है भाई? दो एक्सेप्शनल केसेस है ये, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शनल केसेस को, बिकॉज इनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक पाई जाती है। A gene whose expression help to identify transformed cell, जिसका एक्सप्रेशन मेरे को बताएगा कि ट्रांसफॉर्म सेल है हुई है या नहीं है। कौन? सिलेक्टेबल मार्कर मेरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बाय द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक मेरे पास डाइशियस फ्लावर है, ये क्या प्रिवेंट करेगा? डाइशियस फ्लावर है, ये हमेशा प्रिवेंट करेगा क्या? ओटोगैमी एंड जिटोगैमी, बिकॉज हमेशा क्या दिखाएगा? जीनोगैमी ही दिखाएगा। एग्जाम्पल पपाया। नेक्स्ट आप 151, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब देखो जरा, देर इज वन पॉइंट इन द साइकिल जहां पे एफ ए डी प्लस से एफ ए, क्रेब साइकिल के अंदर एफ ए डी प्लस से एफ ए जहां पे बनता है, हाँ बनता है, सही है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए से सक्सिनाइल जीटीपी सिंथेसाइज होता है, ये भी सही है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए विद पाइरुविक एसिड। एसिटाइल कोए विद पाइरुविक एसिड नहीं, टू इल्ड सिट्रिक एसिड। बेटा वो तो लिंक रिएक्शन में आता है, लिंक रिएक्शन में, तो हमारा रॉन्ग होगा दस वन। क्लियर? देर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल, हाँ 3 NADH बनता है, सही है। नेक्स्ट आओ, फोस्फोइनोल पाइरेट पेप इज द, किसमें बनता है पेप? C4 साइकिल में बनता है। इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसमें बनते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। कहाँ पे? रेप्लिकेशन फोर्क के पास में। अब देखो क्या पूछा है, लेगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क या फिर लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। किधर बनता है? रेप्लिकेशन फोर्क से दूर बनता है, बिकॉज ऐसे प्रोसेस चल रहा है, ये ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होते जा रही है, ये इधर साइड बनता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा होता है, अवे बन रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? एनिमल सेल के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है, बिकॉज RNA राइबोसोम। RNA कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियोलस बनाने में हेल्प करता है इसको, न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है RNA का। आगे आ जाओ, 155 पढ़ो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन। किसके ऊपर एक्ट करता है? हाइपोथैलेमस का टारगेटिंग ऑर्गन क्या होता है? पिट्यूटरी होता है, जो अपने अंदर से ल्यूटिलाइजिंग एंड हार्मोन एंड एफएसएच सेक्रेट करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। 156, what is the criterion for DNA fragment movement on agarose gel? agarose gel move करता है on the basis of their size, smaller fragment size farther it move, जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा मूव करेगा। पॉजिटिवली चार्ज मूव टू फार्दर एंड वन होगा, आगे पढ़ना ही नहीं। आगे 157, हाइपर सिक्रीशन। भाई अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत बड़ी हाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, बिकॉज क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है किसके अंदर? एडल्ट्स के अंदर। या फिर एपिफाइजियल जो प्लेट्स होती है वो एडोलेसेंस स्टेज में हो, बोलते हैं ना कि भाई 18 19 या मैक्स 20, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत कम हाइट बढ़ती है, क्योंकि जो एपिफाइजियल प्लेट्स होती है ना एडोलेसेंस के अंदर क्लोज होते हैं। एपिफाइजियल प्लेट वो प्लेट होती है जहां पे ग्रोथ हार्मोन जाके एक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर कब होता है? बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन विद इन न्यूक्लियोलस, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियोलस तो होता ही नहीं है, डायरेक्टली होता है प्रायर टू फ्यूजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन या ड्यूरिंग एस फेज। क्या इनके अंदर एस फेज देखी जाती है? एस फेज तो होती नहीं है इनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर।
हमेशा फिजन से पहले होता है, डायरेक्टली डिवाइड होने से पहले ये कर लेता है। कोई एस फेज, G1 फेज, G2 फेज नहीं होती आपके प्रोकैरियोट्स के केस में, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर इतने ड्रामे होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। Which one from these those given below is the period of मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था? कब से कब एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने हमारा? 1856 से 1863 तक, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट चला था। गैप ही देख लेना, यहाँ पे 6 इयर्स, कितना गैप है? 10 है। गैप चेक कर लेना, 7 इयर्स का होना चाहिए। वायरस डिफर फ्रॉम वायरस, वायरस के अंदर प्रोटीन कोड प्लस न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है, बट वायरॉइड के अंदर से हम प्रोटीन हटा देते हैं, तो इसका मतलब डिफर करता है। बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, राइट, आरएनए मॉलिक्यूल विद आरएनए मॉलिक्यूल। अब आप कंफ्यूज होंगे, भाई डीएनए होता है या आरएनए होता है? मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? मैक्सिमम केसेस में आरएनए होता है, इसलिए हम आरएनए को पिक करेंगे। यहाँ पे करने को वन भी पिक कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में अब इन्होंने आरएनए दे दिया, तो भाई आरएनए पे ही जाएंगे हम लोग। मार्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड, यूराइनरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकी लाइनिंग को रखता है ये। कितना होता है? 50% होता है, बहुत सिंपल है। Which of the following is correctly matched for the method produced by them? Methanobacterium, no. Penicillium notatum, नहीं. Saccharomyces cerevisiae, ethanol, Acetobacter aceti, कौन सा करेक्ट होगा? एसिडोबैक्टर एसिटी एसिटाइलिक एसिड, मैच फॉर द प्रोडक्ट। करेक्ट मैच हम लोगों को बताना है, बच्चों बताओ जल्दी से। Saccharomyces cerevisiae, एग्जैक्टली, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, बिकॉज दिस इज अ yeast. Clear? 163. Which among the following are the smallest living cell not without a cell wall? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा है। पैथोजन भी है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। सरवाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन, पीपीएलओ, which is mycoplasma. सिंपल। 164 पे आओ। Which of the following represent, अब ये मैंने जब आप लोगों को इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, याद कराया था, हॉर्स कौन से ऑर्डर से आता है? हॉर्स आता है इक्विडी ऑर्डर से, डायरेक्ट याद कराया था। अपने नोट्स चाहे ओपन करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम। भाई अगर उसका हर्ट भी निकाल लिया तो बहुत सारे टाइम तक वो बीट करता रहता है, क्योंकि उसका हर्ट कैसा होता है? ये कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज उनका हर्ट मायोजेनिक होता है एंड ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से एक्साइट करता रहता है। ऑटो मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। कोइक्रोथ हमसे कोई लेना देना नहीं, कोरोनरी सर्कुलेशन है भाई, कोरोनरी सर्कुलेशन तो हर हर्ट में पाया जाएगा। बचता क्या है? सी एंड डी। अब अगर फ्रॉग भी नहीं भी पढ़ा है, दोनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो इजीली, अगर नहीं पढ़ा है। इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया था, भाई मत पढ़ो, जितना मैंने पढ़ाया ना सिर्फ उसी पे फोकस करो अभी आप लोग। होमोजाइगस प्योर लाइन इन केटल, अगर मेरे को केटल के अंदर होमोजाइगस प्योर लाइन लेके आना है, स्ट्रेटजीज एनहेंसमेंट वाले चैप्टर से है, प्योर लाइन लेके आना है, तो क्या कराना पड़ेगा? रिलेटेड इंडिविजुअल्स की मैटिंग कराते रहो, होमोजाइगस आ जाएगा। इन ब्रीडिंग कराते रहो, मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना, एक बार आउट क्रॉस करा दो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड, हार्टवुड के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। बताओ क्या करता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, इट इज हाईली ड्यूरेबल, तो नहीं होता, वाटर एंड मिनरल्स करता है। इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स, हाईली ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल होता है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, वाटर एंड मिनरल हार्टवुड। इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिट, डिपॉजिट होता है हार्टवुड के अंदर। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, टू होगा। वाटर एंड मिनरल्स नहीं कंडक्ट करते, वो तो जाइलम का काम होता है। नेक्स्ट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत इजी है भाई। एनाफेज प्रोमोटिंग, एनाफेज प्रमोट कर रहा है, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो जाए? अगर वो डिग्रेड हो जाए, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग? एनाफेज नहीं हो पाएगा। एनाफेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, सिंपल। Which of the following? 169. Cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP. कौन सी सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, मतलब वही पूरा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट।
कौन सी ऑर्गेनेली होती है एटीपी बनाने के लिए? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आ जाओ। 170। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है भाई? माइकोराइजा के अंदर दोनों को बेनिफिट होता है नहीं होता है? म्यूचुअलिज्म है, दोनों के ऊपर प्लस प्लस आता है। 171 वाला क्वेश्चन पढ़ो। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। सिर्फ वाई पेयर हमारी ट्रू रिब्स है। टोटल कितनी होती है? 12 होती है। 12 में से 7 हमारी ट्रू रिब्स होती है नहीं होती है 7? तो 12 और 7, 12 और 7 ये रहा। बस, सिंपल है। ट्रू रिब्स क्या होते हैं? ट्रू रिब्स अटैच होते हैं डॉर्सली टू वेंट्रली कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली आगे साइड से स्टर्नम से अटैच्ड होती है। पूरा अटैचमेंट समझाया हुआ है आप लोगों को। 172। In case of poriferous, spongiocele is lined with flagellated cells called, कौन सी सेल्स होती है? कोएनोसाइट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। Which one of the following statement is not valid for aerosols? Aerosols कौन सा चैप्टर का है ये? टॉपिक आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में है। एरोसोल्स क्या करते हैं? स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। रेनफॉल को एल्टर कर सकता है, मॉनसून पैटर्न को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे एरोसोल्स, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर लैंड पे, दे आर हार्मफुल। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू भी सिगिन होना चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को नहीं इंक्रीज करेंगे, रेनफॉल को अल्टर कर सकते हैं, आपकी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेंगे एरोसोल्स। ह्यूमन हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होते ही होते हैं। तो कौन सा वैलिड नहीं है? सेकेंड। A baby boy 2 years is admitted to play school and dental checkup कराया। The dentist observed that बेबी के पास सिर्फ 20 टीथ थे। कौन से टीथ एब्सेंट होता है बच्चों के अंदर? प्रीमोलर्स नहीं होते। वेरी गुड। सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस, डाइशियस, सेल्विनिया, हेट्रोस्पोरस, इक्विसेटम, होमोस्पोरस, स्पाइनस, डाइशियस। अब दो कंडीशन बताई थी भाई, एक तो होमोस्पोरस, होमोस्पोरस तो मोस्टली टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। स्पेलिंग क्या लिख दिया? होमोस्पोरस मोस्टली टेरिडोफाइट के अंदर होता है। और हेट्रोस्पोरस दो एग्जाम्पल थे, कौन कौन से थे? सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। हेट्रोस्पोरस तो मिसमैच बताना। इक्विसेटम के अंदर भी होमोस्पोरस ही होता है, साइकस डाइशियस होता है। बचा क्या? पाइनस, पाइनस डाइशियस नहीं, मोनोइशियस होता है। दिस इज मोनोइशियस। जिसको नहीं याद है वो लिख लेना। 176। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का खाने वाला पार्ट कौन सा होता है? तो मलाई वाला, कर्नल वाला पार्ट। पीने वाला नहीं बोल रहा, खाने वाला। वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है उसका एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कौन दिखाता है? डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म दिखाता है। स्प्लाइजोसोम क्या कराता है? स्प्लाइजोसोम स्प्लाइसिंग कराता है इंट्रॉन और एक्सॉन्स। इंट्रॉन को हटाता है, एक्सॉन्स को ज्वाइन अप करा देता है। किसके अंदर नहीं पाया जाएगा? हमारे बैक्टीरियाज के अंदर नहीं पाया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन H1 लिंकर प्रोटीन की तरह वर्क करता है विद द न्यूक्लियोसोम। क्या दिखाता है ये आपका? कि डीएनए जो है वो क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कंडेंस हो चुका है। रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड, और जहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोगों ने बैन किया हुआ है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा जोन होता है? वो आपका कोर जोन होता है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा 180 क्वेश्चंस अपने फिनिश कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो अगेन आप मेरे को चैट सेक्शन में बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2017 कर लिया है, कल 2018 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही करके जब अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो थोड़े मॉक टेस्ट भी हम लोग लगाएंगे। क्लियर? ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।